हम जैसा आप एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट कैसे लिंक करते हैं मुझे बताएंगे आप। जावास्क्रिप्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा वो रहा है इनका लिंक का टैग लगाऊँ कहाँ पर, हेड के अंदर। यहाँ पहले के नीचे लगा है। ओके, टाइटल के नीचे यहाँ पर लिंक का टैग लगा दिया। आगे ऊपर एंकर का लगेगा। एंकर का क्या लगेगा। एंकर नहीं एंकर एंकर का टैग लगेगा, ठीक है। एंकर का टैग आगे। एंट्री जरा निकालने कहाँ से। बेटा ऐसे ही बता देना, करनी होती तो मैं अभी खुद बता देता। अच्छा ठीक है। फाइल तो बनाना बेटा फाइल बनी हुई है जावास्क्रिप्ट ये। जावा की फाइल करनी और किसकी करनी होगी। है। निकाल लें जरा, हैंड से निकाल लें। नहीं तो लिखी बस लिखी कोई मसला नहीं, निकाल के रखने तक कर लें। मैं बोल रहा हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल लिंक करनी है, कैसे कर। स्ट्रीट को होगी ना तो नीचे होगी बॉडी के नीचे होगी बॉडी के क्लोजिंग टैग। बॉडी के अंदर ही होगी तो नीचे अच्छा ठीक है। क्या लिखना है यहाँ पर। स्ट्रीट आगे सर इसके अंदर ऐसा क्लियर करेंगे और फाइल का नाम। यहाँ पे लिंक होगी कंटेंट विंडो जावा चलो ठीक है। अच्छा ये मेरे पास अलर्ट काम कर रहा है इसका। ये बेसिकली प्रूव है कि यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन डॉट जेएस की फाइल लिंक हो चुकी है। चलो। अच्छा क्लास लास्ट क्लास में हम लोग जो है वो वेरिएबल्स को देख रहे थे, ठीक है। तो वेरिएबल्स हमारे पास यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया था कि वेरिएबल्स किस तरीके से हम बनाते हैं, उसको यूज किस तरीके से करते हैं। और कल वो यहाँ पर हमारे पास ना वेरिएबल्स की तीन टाइप्स होती हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में कौन कौन सी तीन टाइप्स होती हैं वेरिएबल की, आपको पता है हमजा। जी वेरिएबल्स की कितनी टाइप होती हैं। नहीं नहीं पढ़ा। आपने बासित आप बोल रहे थे आपने पढ़ा है, बताएं। सर वो वेरिएबल्स का नहीं बोलो अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, वेरिएबल्स की बात होती है ना अभी। नहीं सर वो नहीं बोलो वेरिएबल्स की क्लास आपके पास टाइप होती है तीन, लेट वेर और कॉन्स्ट, ठीक है। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है एक एक करके देख लेते हैं। अगर आपको याद हो जब मैंने वेरिएबल बनाया था तो क्लास उसमें स्टार्टिंग में मैंने क्या लिखा था। रूट लिखा था, सुबहान अल्लाह। वेर लिखा था। जी बेटा रूट सीएसएस में यूज होता है ना। हम जावास्क्रिप्ट में वर्किंग कर रहे हैं ना, सीएसएस से बाहर आ गए हम। ठीक है, सीएसएस का चैप्टर क्लोज कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमारे पास हम सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं वेरिएबल। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अच्छा एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पर अगर आपने जावास्क्रिप्ट में कमेंट करना हो तो हमारे पास एक मिनट, यहाँ पर मैं कमेंट डॉट टीएक्सटी की फाइल बनाऊँ, ठीक है। अच्छा क्लास, अगर आपने यहाँ पर एचटीएमएल में कमेंट करने हो तो आप कैसे करेंगे। आपने यहाँ पर सबसे पहले इस तरीके से नॉट का साइन और यहाँ पर एक दो तीन चार, अब इसके मिड में यहाँ पर आप लिख देंगे कमेंट, ठीक है। ये आपका कौन सा क्लास कहलाएगा, कमेंट एचटीएमएल का। अब सीएसएस का किस तरीके से होता है। सीएसएस का आप यहाँ पर स्लैश ऐड करते हैं दो दफा और अंदर दो दफा स्टैरिक ऐड करते हैं और ये आपका हो गया सीएसएस का कमेंट। उसके बाद जावास्क्रिप्ट के अगर मैं जाता हूं तो जावास्क्रिप्ट में दो दफा स्लैश लगाएं और ये हो जाएगा आपका कमेंट फॉर जेस। वैसे ही होगा ना कमेंट और स्लैश का
हाँ वही कमेंट प्लेस कर देंगे। बेटा ये सिंटेक्स याद होने चाहिए ना। शॉर्टकट की देखें, शॉर्टकट की ठीक है टाइम बचाती है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर ये पता होने चाहिए सिंटेक्स, क्योंकि एमसीक्यूज में इस तरीके के सवाल आते हैं और आगे जाके भी इंटरव्यूज में इस तरीके के सवाल किए जा सकते हैं। तो आप फिर ये थोड़ी बोलेंगे रुक जा मैं VS कोड में आपको शॉर्टकट की बताता हूँ कि कंट्रोल और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क या स्लैश का जो साइन होता है वो आप यहाँ पर यूज करेंगे। अच्छा जी, तो वेरिएबल्स यहाँ पर हमारे पास जो होते हैं, आपके पास यहाँ पर अगर मैं वेरिएबल का सिंटेक्स आप लोगों को दिखाऊं, SYNTAX। सिंटेक्स यहाँ पर किस तरीके से होता है, यहाँ पर सबसे पहले क्लास आप वेरिएबल की टाइप लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर स्पेस देके आप क्या ऐड करते हैं, क्लास वेरिएबल का नेम ऐड करते हैं। मैं थोड़ा सा स्पेस ज्यादा दे रहा हूँ ताकि हमारे को समझ में आए। इक्वल्स टू, देन यहाँ पर हम देते हैं वैल्यू। अच्छा, अब वेरिएबल की मैं जो आपसे बोल रहा हूँ टाइप्स ऑफ वेरिएबल, हमारे पास यहाँ पर पहला पॉइंट जो है क्लास वो है आपके पास टाइप्स ऑफ वेरिएबल। भाई कितने टाइप्स के यहाँ पर वेरिएबल होते हैं क्लास, यहाँ पर देख लेते हैं भाई। मैं यहाँ पर इस तरीके से ऐड करता हूँ। पहला क्लास आपके पास होता है वेर, ठीक है। उसके बाद देन होता है आपका दूसरा लेट, और लास्ट वन इज कॉन्स्ट। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये भी देख लेंगे। और प्लस में यहाँ पर वेरिएबल का नेम आपको पता है कुछ भी रख सकते हैं। क्या यहाँ पर वैल्यूज की टाइप्स होती हैं, बिल्कुल होती हैं। वैल्यूज की टाइप्स भी देख लेते हैं। भाई वैल्यूज की टाइप्स आपके पास यहाँ पर क्या हो सकती है, आपका स्ट्रिंग हो सकता है, आपका इंटीजर हो सकता है, आपका डेटा। और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक होता है बुलियन हो सकता है। अभी क्या होता है बताता हूँ। बुलियन के बाद हमारे पास यहाँ पर होता है फ्लोट, डबल। चले, एक दो तीन चार पांच इंटीजर और सही है, ठीक। अब यहाँ पर स्ट्रिंग में क्या होता है, स्ट्रिंग का मतलब यहाँ पर सिंपल ये होता है क्लास, जब आप यहाँ पर कोई टेक्स्ट ऐड करें। और इसके लिए एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो है ना क्लास आप सिंगल, सॉरी, या यहाँ पर आप सिंगल कोटेशन लेंगे, ठीक है, या आप यहाँ पर डबल कोटेशन लेंगे। और अगर आपने कोई वैल्यू लिखनी हो, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि भाई आपने अगर कोई वैल्यू लिखनी है, पहले सिंगल कोटेशन में लिख लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जैसे कि एपटेक कुरंगी, ठीक है, एक ही सिंगल कोटेशन हो गई। और इसके अलावा यहाँ पर अगर मैं डबल कोटेशन में लूँ तो डबल कोटेशन में यहाँ पर आपके पास इस तरीके से आता है, ठीक है। और एक और चीज याद रखिएगा कि अगर, ये देखें ये चीज आपको बता रहा हूँ कि आगे आगे भी आपके काम आएगी। अगर मेरे पास यहाँ पर मैं आउटसाइड डबल कोटेशन ले रहा हूं, तो इनसाइड मुझे सिंगल कोटेशन लेने पड़ेंगे अगर मैं इनसाइड में कोई स्ट्रिंग लेता हूं तो, ठीक है। अगर नहीं लेता, सिंगल चलता हूं, तो सिंगल में आप सिंगल भी दे सकते हैं कोटेशन, और डबल कोटेशन भी दे सकते हैं। शान साहब नींद आ रही है, जाए मुंह हाथ धो के आएं। जल्दी जल्दी, शाबाश शाबाश, जल्दी उठ जाए, खड़े हो जाए फिर जल्दी से। इंटीजर को हम बोलते हैं नंबर। नंबर का मतलब कि भाई यहाँ पर आप 0 till 1000 जितनी भी लेके चले जाएं, मर्जी है आपकी, ठीक है। मैंने फिलहाल यहाँ पर 100 तक के लिख दिया है, ठीक है। नंबर आप यहाँ पर 0 till 100, मतलब सिंपल यहाँ पर ये समझें कि जो आपके पास यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यू नहीं होती क्लास, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटीजर बोलते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 56, 1050, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर कहीं पर पॉइंट आ रहा है, क्लास नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। अच्छा, अब यहां पर आ जाते हैं बुलियन के अंदर। बुलियन के अंदर यहां पर दो वैल्यूज होती हैं, कौन कौन सी, भाई एक आपके पास यहां पर ट्रू होता है, और एक आपके पास यहां पर फॉल्स होता है। बस ये दो कंडीशन होती हैं, ठीक है। अब अगर मैं फ्लोट में आ जाऊं, तो फ्लोट में क्या होता है, फ्लोटिंग वैल्यू मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू। जैसे कि यहां पर मैंने लिख दिया कि 9.99, ठीक है। और इसके अलावा यहां पर मैंने लिख दिया कि 1999.5, मतलब जितनी भी पॉइंट्स वाली वैल्यू होंगी ना क्लास, वो आपकी किसके अंदर आएंगी, यहाँ पर फ्लोट के अंदर आएंगी।
उसके बाद डबल में क्या होता है, डबल यहां पर डेटा टाइप होती नहीं है, लेकिन सिंपल ये समझें कि हमारे पास यहां पर डबल, चले हटाते हैं, डबल नहीं है हमारे पास, छोड़ दें डबल, बस ये फिलहाल यहीं तक के रखें। डबल में अगर जब आप आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जाते हैं तो डबल का मतलब ये होता है क्लास के उसके अंदर इंटीजर और फ्लोट दोनों सपोर्ट करता है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर हम इंटीजर, अभी क्योंकि डेटा टाइप स्पेसिफिक नहीं है, डेटा टाइप से मुराद कि यहाँ पर हमारे पास कहीं डेटा की टाइप फिक्स हुई भी है, नहीं हुई भी। भाई यहां पर अगर आप सिंटेक्स में जाके देखें तो पहले क्या ऐड हुआ हुआ है, वेरिएबल की टाइप ऐड हुई है, ना कि डेटा की टाइप, ठीक है। उसके बाद यहां पर क्या लिखा हुआ है, वेरिएबल का नेम और देन वैल्यू। वैल्यूज की मैंने आपको टाइप्स बता दी जो कि कॉमनली यूज होती हैं आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये हम देख लेते हैं क्या होते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम वैर का देख लेते हैं, वैर का मतलब क्या होता है। अच्छा क्लास, अगर मैंने यहाँ पर वेरिएबल एक बनाया था तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा था, वैर नेम इक्वल्स टू, या चले वैर ए इक्वल्स टू 10। मैंने यहाँ पर ए में वैल्यू क्या स्टोर कर ली, 10 स्टोर कर ली। बी के अंदर यहाँ पर मैंने स्टोर कर लिया क्लास 20, ठीक है। अच्छा जी, अब ये मेरे पास ये वैल्यू क्या कहलाएगी क्लास, ये वैल्यू की टाइप कौन सी कहलाएगी, वैल्यू क्या कहलाएगी, इंटीजर कहलाएगी आपकी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर ये कर दूं, अब्दुल्ला क्या कहलाएगी, 18, लाइन नंबर 18 पे देखें क्या कहलाएगी ये, इसकी वैल्यू फ्लोट कहलाएगी, ठीक है। अच्छा जी, और हमजा साहब अब क्या कहलाएगी, अब क्या कहलाएगी ये वैल्यू 18, जल्दी बताएं। ठीक है। स्ट्रिंग टेक्स्ट, बेटा एक ही बात है, टेक्स्ट तो मैंने समझाने के लिए लिखा था ना, मेन ये है आपका, हम क्या कहेंगे इसको, स्ट्रिंग कहलाएंगे। हालांकि यहाँ पर देखिए ये तो आपका नंबर है, लेकिन हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया है, टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। अभी यहां पर अगर मैं एक और वेरिएबल लेता हूं सी के नाम से, और उसमें यहां पर मैं ए को और बी को प्लस करता हूं, मेरे पास यहां पर आंसर क्या आएगा सुफियान, आंसर क्या आएगा, सुफियान आंसर क्या आएगा, जी 2.5। अच्छा तो जरा ये बता दें आप, अब्दुल्ला, क्या अब्दुल्ला बोल रहा हूँ, सॉरी, अली असद। पहले यहां पर देखें कोड समझें, हमने इन दो वेरिएबल्स के अंदर डिफरेंट वैल्यू स्टोर कर दी हैं, ठीक है। अब यहां पर मैंने सी का एक वेरिएबल लिया है, और उसके अंदर मैंने ए और बी को क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है। और ये जो सम होने के बाद वैल्यू वापसी कहां पर सेट हो जाएगी, सी के अंदर सेट हो जाएगी। अब यहां पर मैं अगर इसको कंसोल डॉट लॉग में सी को प्रिंट करूं, तो मेरे पास यहां पर फाइनल आंसर क्या आएगा, ए के अंदर मेरे पास क्या वैल्यू है, बी के अंदर क्या है, तो आंसर क्या आएगा 30.5। देख लेते हैं यहाँ पर, मैं रिफ्रेश करता हूँ। चलें ईशान साहब, यहाँ पर आंसर क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। क्या आएगा, आंसर क्या आएगा, आंसर, सवाल ये क्यों नहीं आ रहा, यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, फयाज आप बताएं। सर आपने इधर कंसोल का टैग दिया था तो आप वहां पे कंसोल कंसोल के टैग के अंदर देखेंगे, इंस्पेक्ट करके कंसोल के टैब में देखेंगे, आपके पास यहाँ पर 30.5 आंसर आ रहा है। बाकी यहाँ पर अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लाई के लिए मुझे ये बताएं कि हमारे पास हमजा साहब कौन सा साइन यूज होगा, मल्टीप्लाई के लिए कौन सा साइन यूज होगा भाई, एक एक काइंडली बातें नहीं करें, खामोशी से बैठ के सुन लें, ताकि फिर ये डबल डबल मैं क्वेश्चंस नहीं कर सकता किसी से, सुन लें जरा गौर से, मल्टीप्लाई के लिए क्या साइन यूज करेंगे, क्या बोलते हैं साइन को, स्टेरिक, ठीक है। 205 जो कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करने का है। अब डिवाइड के लिए क्या यूज करेंगे हमजा,
स्लैश यूज स्लैश यूज हो। डिवाइड करने पे आपके पास ये वैल्यू आ रही है। चले, मुझे ये कौन बताएगा? अपना बासित साहब आप बताएं कि आंसर क्या आएगा। खामोशी से बैठ जाए, जिससे पूछा जाए जस्ट वो बताए आंसर क्या आ सकता है इसमें। अरे यहाँ तो कहने आ रहा है तो कम किया है। अच्छा, दोनों नहीं आ सकते। जल्दी बताएं। दोनों आ जाएंगे बट सर वो फाइनल प्लस आंसर क्या प्लस आएगा? कभी आंसर, नहीं फाइनल आएगा। आंसर बताएं। फाइनल आंसर 10 आएगा। आप बताएं। सर 1020, क्योंकि स्ट्रिंग और नंबर जब हम आपस में इसको प्लस करते हैं तो ये हो जाता है कॉनकैटिनेट हो जाता है, ठीक है। कॉनकैटिनेट का मतलब मर्ज हो जाता है। तो यहां पर मैं इधर आके रिफ्रेश करूंगा, क्या आ रहा है? 1020 आ रहा है, ठीक है। चलें, ये चीज भी हो गई है। और कल को अगर मैं क्लास यहाँ पर इधर मैं माइनस ऐड करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। भाई हमने प्लस में तो ये देख लिया कि आपस में मर्ज हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर माइनस में करें, यहाँ पर क्या आएगा? -का 10 आ रहा है। तो देखें, यहाँ पर फिलहाल आपको माइनस देने की जरूरत नहीं है। प्लस मैंने जस्ट आपको ये चीज करके बताई थी, इंटरव्यू में इस तरीके के सवाल करे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज देख लेगा भाई। अगर ये माइनस हटाना हो सर माइनस में क्यों ऐड है बगैर माइनस के आना चाहिए। वो कैलकुलेशन रिवर्स हो गए ना, छोड़ दें उसको। सर वो क्या है ना, अच्छे फंक्शन है हमारा कि क्या क्या वर्क करता है। अभी क्या वर्क कर रहा है? आउटपुट दिखा रहा है मुझे। सर जावास्क्रिप्ट का आउटपुट जितना भी होता है ना, वो हम डॉक्यूमेंट में नहीं लेते, वो हम कंसोल के अंदर लेते हैं। अच्छा बस सिंपल आंसर। डॉक्यूमेंट के अंदर हम वो चीजें लेते हैं जो कि हमने प्रीव्यू में दिखानी होती है। कल को मुझे एक बात बताएं, आप ये चीज टेस्ट करना चाह रहे हैं कि इसमें आंसर क्या आ रहा है, आप अपनी यूआई को खराब करेंगे? कहां पर देखेंगे? इंस्पेक्ट एलिमेंट में। आपका आंसर सही आ रहा है, वही आंसर अपना कहां पर पुट कर दें? फिर यूआई के अंदर पुट कर दें विद द हेल्प ऑफ डॉम। तो डॉम के लिए पहले ये चीज सीख लें, देन डॉम भी इजी है। अच्छा, वेरिएबल यहां पर अगर आप देखें तो अभी मैंने यहां पर क्या कर रहा था क्लास, मैंने यहां पर अपने, देखें ये जो फर्स्ट स्टेप होता है ना क्लास, इसको यहां पर बोलते हैं। ठीक है भाई, यहां पर अगर मैं वेरिएबल के साथ डेटा टाइप ऐड कर रहा हूं, सॉरी, वेरिएबल की टाइप पहले ऐड कर रहा हूं और देन a = 10 लिख रहा हूं, तो इस चीज को हम या तो इनिशियलाइजेशन बोलेंगे या डिक्लेराइजेशन बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, मतलब कि यहां पर ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है। कोई भी वेरिएबल अगर हम क्रिएट कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। अगर मैं यहां पर वेरिएबल को कॉल कर रहा हूं, मैं किस तरीके से कर रहा हूं? यहां पर डायरेक्ट सी लिख रहा हूं। वेरिएबल की यहां पर टाइप क्यों नहीं लिख रहा? वो इस वजह से क्लास ऑफ इनिशियलाइजेशन के वक्त डिसाइड होती है, जो कि हमने यहां पर डिसाइड कर दी है। अच्छा, पॉसिबिलिटीज यहां पर क्या क्या बन सकती हैं? भाई मैं अगर ये बोलूं कि भाई अभी मेरे पास ए के अंदर वैल्यू क्या है, मैं यहां पर इधर जाता हूं, इधर रिफ्रेश करता हूं, मेरे पास वैल्यू क्या आ रही है क्लास? 10 आ रही है। एक मिनट रुको, इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं। चलो, ए के अंदर मेरे पास 10 आ रही है, क्या यहां पर मैं ए की वैल्यू चेंज कर सकता हूं बिना इस चीज को डिस्टर्ब किए? जी हमजा साहब, मैं यहां पर लाइन नंबर 18 में कोई वैल्यू चेंज किए बगैर क्या यहां पर ए में वैल्यू चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता? कर सकते हैं, कैसे करेंगे? ये लाइन नंबर 17 है इसमें जो ए की वैल्यू मतलब मैंने 10 की जगह 20 करना है, कैसे करूंगा? है। हाँ ए इक्वल्स टू 20। बासी साहब एक मिनट, सवाल वरना आपसे भी आएंगे फिर ऊपर से। जी, मैं बता देता हूँ। देखें, यहां पर हम वैल्यू को या वेरिएबल को रीअसाइन करेंगे। क्या रीअसाइन का मतलब? दोबारा कोई वैल्यू असाइन करेंगे। कैसे करते हैं रीअसाइन? उसके लिए क्लास आपको यहां पर दोबारा इनिशियलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं री इनिशियलाइजेशन, नहीं करनी पड़ती। आप यहां पर क्या लिखते हैं? ए इक्वल्स टू
20। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, 20 लिख दिया। ए के अंदर वैल्यू क्या आनी चाहिए, हालांकि यहाँ पर ऊपर देखेंगे में वैल्यू क्या है, 10 है। कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर जो होता है वो आपका टॉप से बॉटम रीड करता है। तो भाई जब टॉप पे उसको ए में वैल्यू क्या दिखी क्लास, 10, उसके बाद वैल्यू क्या चेंज हो गई ए के अंदर, 20 चेंज हो गई, तो कंसोल डॉट लॉग में क्या प्रिंट होगा, 20 प्रिंट होगा। अच्छा, इसी तरीके से यहाँ पर 3 से 4 दफा यहाँ पर मैं इस तरीके से मल्टीपल टाइम कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं इधर ए में कर देता हूँ 50, ठीक है, और यहाँ पर मैं ए में कर देता हूँ 70, और इधर मैं कर देता हूँ ए में वैल्यू मे बी 12। ठीक है, तो यहां पर सेमी कॉलन लाजमी लगाएगा। सेमी कॉलन का मतलब ये होता है क्लास हम लाइन को क्या कर रहे हैं, यहां पर ब्रेक कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर मेरे पास भाई कुछ इस तरीके का सिनेरियो आ चुका है भाई, जिसके अंदर हमारे पास हमने वैल्यू को करा क्या है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, क्योंकि यही चीज अगर आपके समझ में आ गई ना क्लास, लेट वेर कॉन्स्ट हलवा, ठीक है, ये चीज पहले समझ लें। मैं यहां पर कर देता हूं, इसको हम बोलते हैं री असाइन ए, रीअसाइन, रीअसाइनमेंट या रीअसाइन कर दें, मर्जी है, चलिए ये एक ही नाम रख देते हैं। इसका मतलब होता है यहां पर रीअसाइन। अच्छा जी, यहां पर कंसोल डॉट लॉग जो लाइन नंबर 26 पे है, 26 पे कंसोल डॉट लॉग लिखा हुआ है, ठीक है, यहां पर ये लाइन नंबर देखा करें, 26 के ऊपर कंसोल डॉट लॉग में मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, एलिएशन, लाइन नंबर 26 पे इधर, यहां पर आप लोग बोल रहे हैं क्या आएगी, 70 आएगी, एलिगेशन आपने बोला 70 आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर कोई बताना चाह रहा है क्या आएगी यहाँ पर वैल्यू, 50 आएगी, ठीक है, और बेटा ये 82 यहाँ एक बताया ना, ये 50, चले ठीक है, चले। अब यहाँ पर इधर आते हैं, मेरे पास यहाँ पर लाइन नंबर 22 में कंसोल डॉट लॉग में क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, चले अच्छी बात है, कुछ भी नहीं आएगा, आप बताएं, 20 आएगा, ठीक है, और किसी ने बताया था, बासित आपने बताया था 12 आएगा। आपने ये नहीं बताया अगर वो ऊपर से नीचे तक रीड करता है तो वो बड़ी वैल्यू देगा या छोटी वैल्यू भी दे सकता कुछ भी हो, बड़ी छोटी कुछ भी हो, वैल्यू रीअसाइन हो रही है, चेंज हो जाएगी है। बस। 1285 की बात डॉक्टर। और इसके अलावा चलें, हमजा साहब आप ये बता दें कि मेरे पास यहाँ पर लाइन नंबर 29 के ऊपर क्या आएगा, फाइनल आंसर क्या आएगा सबसे लास्ट में। तो चलो ये बताएंगे कि जो जो मतलब के ऊपर से इसकी वजह से सिर्फ यही देगा या फिर ये किसी की भी दे सकता है। किसी भी की क्या मतलब है, मेरा नाम जो अनीस है, ऊपर है यानी कि ऊपर की भी दे सकता है फिर इसी की देगा। सुन लेना, मेरा नाम अनीस है, ठीक है, और यहाँ पर अब लेट सपोज मेरे यहाँ पर एक वैल्यू मैंने कंटेन करी है 10, किसी दूसरे पर्सन ने आके वैल्यू चेंज कर दी 20, तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 होगी या 20 हो जाएगी, 20 हो जाएगी ना। तो यहाँ पर जब मैं चेंज करता जा रहा हूँ तो मेरे पास कंसोल डॉट लॉग में क्या वैल्यू होगी ये पूछ रहा हूँ, 70 हो जाएगी। अच्छा भाई, यहाँ पर हमारे पास जो करेक्ट आंसर है वो इसके अंदर वो है आपका 12, और यहाँ पर है इधर 50, और नीचे वाले में 70। उसका रीजन बताता हूँ। देखिए क्लास, जब हमारे पास यहाँ पर इनिशियलाइज हुआ तो उस टाइम पे यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या थी, अगर मैं यहाँ पर उसको रीअसाइन नहीं करता तो यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग में वैल्यू क्या आती, 10 आती। जब मैंने उसको रीअसाइन कर दिया तो अब ए के अंदर वैल्यू पहले 10 सेट थी, अब क्या सेट हो गई, तो यहाँ पर इन दोनों में क्या आएगी, 20 तक क्या आएगी। अब जब वो क्या हो गया, अब वो जब नीचे आया उसके अंदर यहाँ पर ए में क्या लिखा हुआ था, 12 लिखा हुआ था। तो अब यहाँ पर पहले ए में क्या वैल्यू थी, अब क्या हो गई, बड़ी छोटी है नहीं देखता, कुछ भी वैल्यू चेंज हो रही है वो चेंज कर देता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर इधर वैल्यू क्या आ गई, फिर 12 आ गई, यहाँ पर क्या आएगी, 12 भी आएगी। अब जब नीचे आया तो ए के अंदर वैल्यू क्या थी, 50, तो इसमें क्या आएगी वैल्यू, और नीचे वाले में भी। यहाँ पर ए में क्या वैल्यू थी, बाकी क्या आ जाएगी। कल को क्लास अगर मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करता हूं ए को, क्या वैल्यू आएगी मुझे को बताएगा। उसका रीजन कि यहाँ पर लास्ट में जो रीअसाइन हुआ उसकी वैल्यू क्या है, यहाँ पर 70 है। अच्छा, यहाँ पर अब मैं इसको यहाँ पर इधर रिफ्रेश कर लेता हूँ,
और रिफ्रेश करने के बाद थोड़ा सा इसका साइज हम कम कर देते हैं, ये देखें। अच्छा भाई, लाइन नंबर सबसे पहले 22, लाइन नंबर 22 में, लाइन नंबर 22, लाइन नंबर 22, आंसर क्या आ रहा है? यहां पर क्या लिखा हुआ है? लाइन नंबर 26 पे क्या आ रहा है? लाइन नंबर 26, ये रही, क्या वैल्यू है यहां पर? उसके अलावा लाइन नंबर 29 पे क्या आ रहा है? यहां पर देखें, लास्ट के जो तीन हैं वो क्या है आपके पास यहां पर? अच्छा, अब यहां पर ये चीज समझें कि हम यहां पर देखें, देखें एक चीज पहले समझें, इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि आप सबसे पहले ये चीज को इनिशियलाइजेशन समझ लें, बेसिक जो होती है आपकी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद यहां पर अगर मुझे वैल्यू, उस वेरिएबल की वैल्यू को दोबारा से असाइन करना है, तो मैं यहां पर क्या करूंगा, उस वेरिएबल का नाम देके और इक्वल्स टू वैल्यू चेंज कर दूंगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं? रीअसाइन। अच्छा, रीअसाइन के बाद एक और हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम बोलते हैं री इनिशियलाइजेशन। क्या मतलब हो सकता है इसका? इनिशियलाइजेशन में क्या हो रहा था? वेर ए इक्वल्स टू 10, तो री इनिशियलाइजेशन में भी क्या होगा? वेर ए इक्वल्स टू वैल्यू चेंज, मतलब इस तरीके से। बस ये तीन कॉन्सेप्ट समझने पहले, ताकि तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो देन मैं लेट वेर कॉन्स्ट को क्लियर कर दूंगा आप लोगों को। यहां पर मेरे पास वेर के अंदर, भाई यहां पर ये तीन कॉन्सेप्ट हैं आपके, कौन कौन से? इनिशियलाइजेशन, री इनिशियलाइजेशन और रीअसाइन। इनिशियलाइजेशन समझ, सबके समझ में आ गई कैसे होती है? री इनिशियलाइजेशन भी समझ में आ गई सबके, कैसे होती है? अच्छा क्लास, अगर मैं यहां पर जाके इधर कंसोल डॉट लॉग करूं लाइन नंबर 24 पे, तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? 50 आएगा, देख लें। हालांकि रीअसाइन मैंने नहीं करा है यहां पर, मैंने यहां पर इधर री इनिशियलाइज करा है, मतलब दोबारा से क्रिएट करा है। सही है ये? 50 आएगा लाइन नंबर 23 पे। बेटा 24, हाँ 24, 24 पे क्या आ रहा है? 50 आ रहा है। तो मतलब ये कि क्लास यहां पर मेरे पास जो है, वो जो इनिशियलाइजेशन है वो वेर सपोर्ट करती है, वेर और क्या सपोर्ट करती है? रीइनिशियलाइजेशन भी सपोर्ट करती है, और वेर यहां पर रीअसाइन भी सपोर्ट करती है। ये चीज क्लियर हो जाए सबके। उसके बाद आते हैं यहां पर लेट पे। किस पे आते हैं क्लास यहां पर? अब यहां पर वेर की जगह मैं क्या कर दूंगा? लेट कर दूंगा, और यहां पर भी मैं लेट कर देता हूं। अच्छा, अब यहां पर जब मैंने लेट करा, अब लेट के अंदर यहां पर मेरे पास, मैंने उसको फर्स्ट टाइम देखें, इनिशियलाइज जो है वो आपका यहां पर क्या होगा? वेर भी होगा, लेट भी होगा और कॉन्स्ट भी होगा, क्योंकि एटलीस्ट फर्स्ट टाइम क्रिएट तो हर वेरिएबल होता है ना भाई आपका, वो हो जाएगा आपके पास। अच्छा, अब यहां पर मैंने जो लेट यूज करा है, मैं इधर आउटपुट देख लेता हूं, मुझे क्या एरर यहां पर दे रहा है कि अनकॉज सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर ए हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। मतलब कि वो पहले से क्या हो चुका है क्लास? इनिशियलाइज हो चुका है, आप उसको दोबारा इनिशियलाइज नहीं कर सकते। मतलब कि मुझे यहां पर फिर इसको क्या करना होगा क्लास? कमेंट करना होगा। मतलब कि यहां पर मैं इसको, इनिशियलाइज नहीं हुआ, एक मिनट रुक जाए। चले, तो अभी मैंने यहां पर क्लास अगर री इनिशियलाइज करा था तो मुझे क्या दे रहा था? एरर दे रहा था वो, ठीक है। मैं अगर यहां पर इसको देखें, अभी मैं री इनिशियलाइज हटाता हूं, आपके पास आंसर आ रहा है। तो मतलब कि क्लास हम यहां पर री इनिशियलाइज लेट को नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर मैं रीअसाइन की बात करूं, तो रीअसाइन आप यहां पर क्या लेट में कर सकते हैं? देखें, रीअसाइन मैंने यहां पर करा हुआ है उसी लेट वाले वेरिएबल को, यहां पर आपका रीअसाइन हो रहा है। तो इसका मतलब ये है क्लास के, यहां पर रीअसाइन आपका वेर भी होता है और लेट भी होता है। लेकिन यहां पर हमारे पास लेट में क्या डिफरेंस है? लेट में ये डिफरेंस है कि क्लास आप उसको दोबारा से क्रिएट नहीं कर सकते।
री इनिशियलाइज का मतलब क्या होता है? क्रिएट करना। ठीक है, तो आप उसको दोबारा यहां पर क्रिएट नहीं कर सकते। अगर करेंगे कुछ इस तरीके से तो आपको एरर देखने को मिलेगा। ये देखें, आप यहां पर दे दें एरर, आप कहीं और पर भी इनिशियलाइज कर दें, ये ले यहां पर आप लेट लिख दें इधर, क्या बोल रहा है मुझे कि वो ऑलरेडी डिक्लेयर्ड हो चुका है। तो मतलब यहां पर हम उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते या इनिशियलाइज नहीं कर सकते। अच्छा, अब कॉन्स्ट में आते हैं। भाई कॉन्स्ट के अंदर यहां पर मेरे पास क्या वो इनिशियलाइज कर सकता है? देखते हैं, इनिशियलाइज का मतलब ये चीज। अच्छा, उसने यहां पर वैल्यू तो मुझे दे दी, नीचे एरर दे रहा है वो देखते हैं। अच्छा, यहां पर मेरे पास उसने मुझे लाइन नंबर 24 तक के जो है वो सही आउटपुट दिया। लाइन ये है फंक्शन डॉट जेएस कॉलन 24, मतलब लाइन नंबर 24 तक के मुझे उसने सही करेक्ट आंसर दिया है। लेकिन जैसे ही वो 25 पे जा रहा है उसको एरर मिल रहा है। ओके, एरर क्यों मिल रहा है? क्योंकि यहां पर मैं उसको क्या कर रहा हूं? रीअसाइन कर रहा हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कौन जो है वो क्लास रीअसाइन अलाउ नहीं करता। अच्छा, क्या री इनिशियलाइज अलाउ करता है? देख लेते हैं। उसने मुझे एरर कहां पर दिया? 23 पे भी। तो इसका मतलब ये है क्लास कि यहां पर आपके पास कॉन्स जो है ना, सिर्फ एक दफा इनिशियलाइज हो सकता है। ना तो आप इनिशियलाइज होने के बाद उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, और ना ही दोबारा से उसको क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, बेटा भेज दूंगा, रिकॉर्डिंग देख लिएगा। चल लेने की जरूरत। क्लास लेट वेर कॉन्स में सबको डिफरेंस क्लियर है? पहले ये बताएं। यस सर। चलें, मुझे ये बता दें कि क्या यहाँ पर इनिशियलाइज किसको बोलते हैं? जरा बोर्ड पे मैं मार्कर दे रहा हूँ तो कोई भी जरा लिख के आ जाए एनीवन। इनिशियलाइज किसे बोलते हैं? री इनिशियलाइज किसे बोलते हैं? और इसके अलावा अगर मैं कोई वैल्यू रीअसाइन कर रहा हूँ तो क्या उसको किस तरीके से लिखेंगे? बस साहब बैठ जाए, बैठ जाए, मैं जिसको बोलूंगा वो हो जाएगा। आज की सारी कान बंदन को वही मार। रीअसाइन नहीं समझ में आया, समझा रहा। सुफियान नीचे से जाओ, मार्कर लेकर बोर्ड मार्कर में से। रीअसाइन किसके समझ में आ गया? हमजा साहब समझाएं जरा। रीअसाइन जो है इसको ऊपर करिए, पढ़ा के ले। रीअसाइन जो है यहाँ पर वो में गया, ठीक है। तो वैकेंसी यहाँ पर कोई भी नीचे के दोबारा वीडियो देंगे, कंट्रोल डेवलपमेंट मैं यहाँ पे प्रिंट कर देगी। अच्छा ठीक है, रीअसाइन हो गया। रीअसाइन में क्या होगा दोबारा बताएं जरा। यहाँ पे वैल लगाएंगे, जहाँ पे भी आपने नाम लिखा हुआ है। अच्छा, वैल लगाएंगे, मतलब रीअसाइन में हम ना लेट ले सकते हैं ना कॉन्स्ट ले सकते हैं। ले सकते हैं वासे साहब। हम्म, दोबारा समझाया, मुझे समझ नहीं आया। यानी कि यहाँ पर आप रेट लगाने रेट लगाने उसके बाद कौन के अलावा नहीं है। चले बैठे जी, कुछ कंटिन्यू करें। कौन के अलावा आप रेट लगाते हैं, नीचे जो यहाँ पर वैल्यू देंगे लेट के अंदर री इनिशियलाइज कर सकते हैं। चलें असाइन कर सकते हैं, ये बताएं, असाइन की बात हो रही थी ना, रीअसाइन की। ठीक है, तो रीअसाइन कर सकते हैं हम लेट के अंदर, कर सकते हैं। ठीक है, रीअसाइन किस तरीके से होता है? आप बेसिकली यहाँ पर अपनी वेरिएबल की टाइप नहीं दें, और उसके बाद वही वेरिएबल का नाम यूज करते हुए आगे कोई वैल्यू उसमें असाइन कर दें। कल को 50 था, आप यहाँ पर 20 कर दें, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगी? वो वैल्यू रीअसाइन हो जाएगी। ठीक है, और ये जरा ये समझ में आ जाए आपकी। देखिए, मैंने ये चीज इसी वजह से थोड़ा टाइम इसी में लगाया कि यहाँ पर आपको इनिशियलाइजेशन, री इनिशियलाइजेशन और रीअसाइनमेंट समझ में आ जाए। ये तीन चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। क्लास लेट वेर कॉन्स्ट आपको क्लियर है। यहाँ पर देख लें, कॉन्स्ट आपका रिस्ट्रिक्टेड होता है। ठीक है, मतलब जैसे कि इसको हम कहाँ पर यूज करते हैं, सवाल ये आता है। इसको हम बेसिकली कोई फिक्स्ड वैल्यू की, फिक्स्ड वैल्यूज के लिए यूज करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर यूज करना है क्लास डेट ऑफ बर्थ।
ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ मैंने यूजर से लेनी है, तो यूजर से डेट ऑफ बर्थ यहां पर मैं क्लास एक फिक्स वेरिएबल में सेव कराऊंगा ना। कल को मैं वो वेरिएबल असाइन करके क्या उसका डेट ऑफ बर्थ चेंज कर सकता हूं? नहीं। तो मुझे उसके लिए क्या यूज करना होगा? कॉन्स्ट को यूज करना होगा। लेट कहां पर यूज करेंगे? लेट वहां पर यूज करेंगे क्लास जहां पर आपको दोबारा वेरिएबल क्रिएट ना करना पड़े। ठीक है। आप देखें, क्रिएट ये कहां पर होता है, सिंपल ये समझिए, दोबारा से अगर आप क्रिएट कर रहे हैं उसका मतलब ये होता है कि क्लास यहां पर जो है ना हम स्कोप्स को डिवाइड कर रहे हैं। स्कोप्स को समझने के लिए बेसिकली यहां पर फंक्शंस को समझना जरूरी है। अब फंक्शंस का भी टॉपिक नहीं है। ठीक है। तो जस्ट मैंने स्कोप बता दिया। स्कोप का मतलब क्या होता है कि स्पेसिफिक स्कोप, जैसे क्लास हमारा क्या है, स्टूडेंट्स का एक स्कोप है। तो इसी तरीके से वेरिएबल्स के भी स्कोप होते हैं कि भाई अगर इससे बाहर आप कॉल करेंगे तो वो वेरिएबल कॉल नहीं होता है। सही है। तो लेकिन वेर के अंदर क्या ऑप्शन है यहाँ पर, फंक्शन वेर के अंदर क्या है यहाँ पर फीचर्स, कि भाई वो तीनों चीजें अलाउ करता है। आप उसको इनिशियलाइज करें, दोबारा से इनिशियलाइज करें, या कोई वैल्यू असाइन कर दें दोबारा से, तो वो अलाउ करता है। नहीं, वेर नहीं होता, कॉन्स्ट यूज होता है। क्योंकि इस वजह से देखें, हम जब कोई भी यहाँ पर एप्लीकेशंस बनाते हैं तो उसके अंदर हम ये नहीं चाहते कि क्लास हम बार बार वैल्यूज को क्या करें, चेंज करें। ठीक है। तो उसी वजह से हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, ज्यादातर कॉन्स्ट को यूज करते हैं। वरना मैं आप लोगों को डॉम के अंदर यूज करके दिखा दूंगा किस तरीके से होता है। अच्छा, इसके मैं कुछ आप लोगों को सवाल दे रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये आप लोग जरा सॉल्व करें। असाइनमेंट नहीं, अभी यही का टास्क है। आपने असाइनमेंट नहीं चलता। कर देंगे भाई, किस बात की जल्दी है, अभी 3 साल पड़े हैं।